नमस्कार, मैं सतीश चौधरी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि सर हम एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर हम एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो हम जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो एक दिन होगा, तो हम किस तरह से कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो ITI इंस्ट्रक्टर थ्योरी की जो पोस्ट आई हुई है, थ्योरी के लिए यानी डिग्री और डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए मैं ये अपडेट देने वाला हूँ। तो कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर मैं मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हूँ, तो कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ। और इलेक्ट्रिकल वाले का भी यही कमेंट्स था, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का भी यही कमेंट था, और कंप्यूटर वालों का भी यही कमेंट था। तो मैं आपको यहाँ ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देना चाहूँगा, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी अप टू डेट मिल जाए और आपका सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाए। तो आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम मैंने आपको पहले ही बताया है, और अपने नोटिफिकेशन में भी आपके पे लिखा हुआ है, या तो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा तो ऑनलाइन होगा। दोनों तरह से हो सकता है, CBT बेस हो सकता है या OMR शीट पे हो सकता है। तो इसके लिए तो ऑनलाइन भी पेपर होगा या ऑफलाइन, तो ये पेपर की तो बात ख़त्म हो गई। अब बात आती है कि आप कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, एक कैंडिडेट कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगर वो एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है तो क्या वो कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम में बैठेगा, ये सवाल है। तो आपको बता दूं, जो कैंडिडेट मैकेनिकल से हैं या मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं या डिग्री किए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत सारे ट्रेडों में ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैकेनिकल वाले को फिटर में ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई करने का, टर्नर में अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है, मशीनिस्ट में अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, वेल्डर में अप्लाई करने का मिलता है ऑप्शन, और सीट मेटल में। यानी इसके अलावा भी और ITI की जो ट्रेड्स हैं जो मैकेनिकल वालों के इसमें आते हैं, तो उसके लिए वो अप्लाई सभी ट्रेडों में कर सकते हैं। ITI में दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो मैकेनिकल के हिसाब से जो उसमें एडवर्टाइजमेंट में आप जाएंगे देखेंगे कैटेगरी वाइज, तो जो कैटेगरी वाइज जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम फिटर में भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रीशियन उसमें टर्नर में भी अप्लाई कर सकते हैं, हम मशीनिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैकेनिकल से डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं, तो वो उसमें जो ट्रेड में आप एलिजिबल हैं उन आप सभी में अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं वो आपका इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर सकते हैं, वायरमैन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वो कई पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं। ये आप नोटिफिकेशन में देख लें कि आप किस किस पोस्ट में कर सकते हैं। वायरमैन इलेक्ट्रीशियन तो क्लियर है ही, बाकी आप नोटिफिकेशन से क्लियर कर लें। दूसरी बात, कंप्यूटर वाले हैं, कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने BTech किया है, डिग्री डिप्लोमा किया है, तो वो आप कोपा में अप्लाई कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रांच होती है। तो ये मैकेनिकल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, और आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा किस किस में। तो मेरा इसका आपको बताने का मतलब ये है कि अगर आप एक ट्रेड के अलावा दूसरी ट्रेड के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए। अब बात आती है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम अभी तक मैं आपको बता दूं, पहले पुराने रिकॉर्ड के अनुसार एडवर्टाइजमेंट एक होता है और उसमें कैटेगरी वाइज बहुत सारी पोस्टें होती हैं। जैसे कि आपका ये ITI इंस्ट्रक्टर थ्योरी वाला एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, इसमें कैटेगरी बहुत सारी है, कैटेगरी 1 2 3 4 शायद 47 या 42 तक जो भी हैं। तो बहुत सारी पोस्टें, जितनी पोस्ट हैं उतनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। आप मैकेनिकल वाले की हम बात करें तो वो एक कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकता है, 2 में भी कर सकता है, 3 में भी कर सकता है, 19 नंबर की कैटेगरी में भी कर सकता है, 20 नंबर की कैटेगरी में भी कर सकता है।
कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो 6 नंबर की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो 14 नंबर में कर सकते हैं, 15 नंबर में कर सकते हैं, 21 में कर सकते हैं और 23 में भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाले हैं वो आपका 16 नंबर में कर सकते हैं, 18 नंबर में कर सकते हैं और 23 नंबर में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है कि आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग आप जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं। अब समस्या ये आती है, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम एक से अधिक यानी 2 में अप्लाई कर दें या 4 में अप्लाई कर दें तो जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो हम तो उस टाइम पे एक ही दिन एक ही एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, बाकी की जो पोस्ट हैं जिन्होंने हमने अप्लाई किया तब वो हमको छोड़नी पड़ेंगी। देखिए ऐसा कि अभी तक HSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं इनमें एडवर्टाइजमेंट एक होता है, लेकिन कैटेगरी वाइज पोस्टें काफ़ी होती हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल अपने इसी एडवर्टाइजमेंट को ले लीजिए, ITI इंस्ट्रक्टर थ्योरी, इस एडवर्टाइजमेंट को ले लीजिए। इस एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट एक ही है लेकिन पोस्ट बहुत सारी हैं। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3 यानी करीब 47 तक पोस्ट इसमें हैं। तो क्या इन सभी कैटेगरी का एग्ज़ाम एक दिन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी तक पहले भी जो वैकेंसी आई हैं उनमें एक एडवर्टाइजमेंट होता था और उसके साथ साथ जो कैटेगरियां होती थी, किसी का एग्ज़ाम आज है तो किसी दूसरी कैटेगरी का एग्ज़ाम 2 दिन बाद है तो तीसरी का 2 महीने बाद है। अब आपको लग रहा होगा महीना, कभी कभी 6-6 महीने बाद भी होता है। पिछले हुआ है, पहले कई बार हुआ है, मैंने देखा हुआ है। तो आप ये अपने दिमाग से कन्फ्यूजन बिल्कुल निकाल दें, जो आप कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हम कई कैटेगरियों में तो अप्लाई कर देंगे, 2 में कर देंगे, 3 में कर देंगे। जैसे मैकेनिकल वाले तो मेरे ख्याल से 8-7 में भी कर सकते हैं, तो आप 8-7 में अप्लाई करिए। अब ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि हम एक ही दिन पेपर होगा तो बाकी के 6 छूट जाएंगे, हम एक ही में सम्मिलित हो पाएंगे। ऐसा नहीं है। हो सकता है पहले एग्ज़ाम कैटेगरी 1 और 2 का एक साथ हो जाए, या उसके बाद दूसरी का हो, उसके बाद 4 और 5 का हो, तो आप एक से अधिक पोस्ट में बैठने का आपको चांस मिल जाएगा। तो आप इसमें अप्लाई करिए और एक से अधिक पोस्टों के लिए करिए। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम सारी पोस्टों का एक दिन नहीं होने वाला है, उसमें बीच में इनको टाइम रहेगा आपके पास। किसी का इस हफ्ते में होगा तो किसी का अगले हफ्ते में होगा। इस तरह से एक साथ ही इनका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। एडवर्टाइजमेंट एक है लेकिन कैटेगरी इसमें बहुत सारी हैं और सारी कैटेगरी का एग्ज़ाम एक दिन करना अब बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें। तो आप लोग तैयारी करिए, अपनी थ्योरी बेस से करिए और जीके जीएस रीजनिंग के साथ करिए, तो एग्ज़ाम जो होगा आपका एक साथ तो नहीं होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी मैं इसके चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। और आप मेरे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरे फेसबुक ग्रुप में ऐड होइए और फेसबुक पेज पर ऐड हो जाइए, तो जहाँ से हो सकता है यहाँ से जो जानकारी नहीं मिल पाए तो फेसबुक ग्रुप में आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। कोई नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ वहाँ आपकी वैकेंसी के लिए भी अपडेट, इसके अलावा भी और सारी वैकेंसी की जानकारी आपको फेसबुक ग्रुप में और फेसबुक पेज पर भी आपको मेरी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हम एक से अधिक पोस्ट में अप्लाई करें या ना करें, तो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे कैंडिडेट जिनको अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता है, जो टेक्निकल फील्ड का जो कैंडिडेट हैं ITI और जो भी टेक्निकल फील्ड में हैं, उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। जय हिंद।